एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो मेरे प्रिय छात्रों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का क्लास 10th का विषय कौन सा है? तो विषय हिंदी का मॉडल पेपर लेके आ गए हैं, जो आपके अर्धवार्षिक के पेपर में अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, इसमें जो आपका पूर्णांक है तो 75 का रहेगा। कितने का रहेगा? 75 का। और समय जो आपका रहेगा 3 घंटे का रहेगा। क्लास 10th का विषय कौन सा? हिंदी का मॉडल पेपर। सबसे पहले आपको क्या करना है? फटाफट अपना निर्देश पढ़ लेना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको फटाफट अपना निर्देश पढ़ लेना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? सही विकल्प चुनकर लिखना है, यानी सही विकल्प का चयन कर लीजिए, लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया 3 कालों में, 4 कालों में, 7 कालों में, 8 कालों में। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कालों में। कितने कालों में? 4 कालों में। ऑप्शन ब हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। राम ने, जनक ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण ने। आगे है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द का काव्य परिभाषा है। तो आपको इसमें क्या किसका है? आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, भरत मुनि की, मम्मट की। तो भरत मुनि की। ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव, आदिवासी। तो हमारा इसका आदि मानव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी संस्कृत मानव। आगे देख लीजिए। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है क्रिया की, सर्वनाम की, कल की, संज्ञा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया की। ऑप्शन आ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदों के किवाड़ बनाते थे पेड़ के पत्तों से, लकड़ी से, कागज से, दिया सलाई की पेटियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिया सलाई की पेटियों से। ऑप्शन हमारा द इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कविता, पहला प्रश्न देख लीजिए। कविता फागुन की मदकता को प्रकट कर रही है। उत्साह फसल अटल नहीं रही है। अट नहीं रही है। कविता फागुन की मदकता को प्रकट कर रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अट नहीं रही है। अगला है। जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, अलंकार होता है। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, मानवीकरण। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। चिन्ह छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है। उन्हें मात्रिक छंद, वर्णिक, सवया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रिक। इसके बाद सहनाई बजाने के लिए लकड़ी, रीड, बांस का प्रयोग किया जाता है। सहनाई बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रीड का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लीजिए। यशोगन, यशोगान संधि का उदाहरण है स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। आगे क्या कहता है? कवि लोंग स्टोंग में फिल्म की शूटिंग हुई। उपकार, गाइड, बॉर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गाइड। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों के सत्य या असत्य लिखिए। आपको इसमें सत्य या असत्य आपको क्या करना है? लिखना है। वात्सल और श्रृंगार रस की श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सत्य। आगे देख लीजिए। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला है। मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। ये हमारा असत्य हो जाएगा, है ना। हिरोशिमा भारत में है। हिरोशिमा भारत में है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक हमारा 4 क्या कहता है? आपको सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। आपको इसमें सही जोड़ी का क्या करना है? मिलान करना है। आधुनिक कबीर हमारा क्या, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? नागार्जुन हो जाएगा। इसके बाद चौपाई। तो चौपाई हमारा क्या है? सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। इसके बाद बालम खरी क्या है? बालम खीरा है हमारा तीसरा। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लखनऊ। क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रिय छात्रों लखनऊ हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए समास के प्रकार। समास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे आगे रहने वाला क्या कहलाता है? अग्रणी कहलाता है। यानी खा यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऊंच नीच में बई कियारी, ऊंच नीच में बई कियारी, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो उपजी सो भरी, जो उपजी सो भरी हमारी, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 5 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपको इसमें प्रश्नों का उत्तर जो है तो किसमें लिखना है? एक वाक्य में लिखना है। कवि निराला उत्साह गीत किसे संबोधित है? आपको पहला प्रश्न देख लीजिए कि कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? तो बादलों का। किसका क्या हो जाएगा? बादलों का हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। पहले का हमारा क्या हो जाएगा? बादलों का। आगे देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? हम रस कहते हैं। अगला देख लीजिए संस्कृत निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो संस्कृत निबंध जो है हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य। अगला है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो कौन सा? ओजगुण इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कंकरिया के मन में क्या जाग रही थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सम्मोहन जाग रही थी। अगला देखिए रीतिकालीन काव्य की कोई सॉरी है ना। अगला है लेखक आगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ कहाँ लिखी थी? रेलगाड़ी में बैठकर लेखक आगे ने हिरोशिमा कविता बैठकर लिखी थी। कहाँ लिखी थी? रेलगाड़ी में। इसका हमारा रेलगाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या कहता है कि रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। तो मेरे प्रिय छात्रों इन प्रश्नों का उत्तर मैं वीडियो के आगे आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो फटाफट प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिए। तो पहला हमारा प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है? रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। इसका अथवा हम देख लेते हैं नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है कि तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष। इसके बाद प्रश्न क्रमांक इसका 8 देख लीजिए। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला देख लीजिए। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म क्यों कहा है? आपको इसमें लिखना है। इसका अथवा फटाफट देखते जाइएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए। महाकाव्य और खंड काव्य में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। संचारी भाव और स्थायी भाव और संचारी भाव में आपको भी कोई 2 अंतर लिखना है। इसके बाद अगला है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 हमारा क्या कहता है कि आना एक उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के आपको इसमें क्या करना है? नाम लिखना है। इसके बाद इसका अथवा देखिए नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। आपको इसमें ये करना है। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा क्या कहता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्रा की साहित्यिक विशेषताओं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा और शैली आपको इसमें यह करना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? आपको इसमें ये लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 देख लीजिए। सुशीर वधो से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वधो में शाह की उपाधि क्यों दी गई? आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला है प्रश्न क्रमांक 16 आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पूरब की ओर बहने वाली हवा जिसे बांटा ना जा सके। इसका अथवा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग लिखिए। एक और एक 11 होना, इति सी होना। प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकाना क्यों भूल जाता है? इसको इसमें आपको ये बताना है। अथवा है कि गंतोक को मोहन तगस बादशाहों का जहर क्यों कहा गया, यानी क्यों कहा जाता है? आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 18 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको क्या करना है? भावार्थ आपको लिखना है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे प्रश्न क्रमांक 19 देख लेते हैं। आगे हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसमें क्या करना है मेरे प्रिय छात्रों? व्याख्या करना है। संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसमें व्याख्या करना है। तो फटाफट आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम इन सब का सॉल्यूशन यानी आंसर प्रोवाइड आपको कराते हैं। आगे देख लीजिए। हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए।
यानी हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है आपको इसमें प्रश्न क्रमांक 20 में। अथवा है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद आपको इसमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको इन गद्यांश या काव्यांश को आपको इसमें से पढ़ना है और इसमें से नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें से ढूंढ के आपको लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए, आप अथवा भी देख लीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 हमारा क्या कहता है कि अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यानी अपने जिला के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्र पर निबंध प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। इसका अथवा है, अथवा क्या कहता है कि हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारा गर्भित निबंध लिखिए। आपको इसमें निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा और मेरी दिनचर्या। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये जो है आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा, बहुत ही मोस्ट है। तो मेरे प्रिय छात्रों, अब हम आपको फटाफट आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 6 का हमारा देख लीजिए, जो आंसर है आपको फटाफट दिखा रहे हैं। रीतिकालीन का समय सन 1943 से 1847 ईस्वी तक माना गया है। मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक, इसका अथवा का जो नई कविता की कोई तो विशेषताएं, तो आप फटाफट देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर देख लीजिए आप फटाफट और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, मैं आपको फटाफट आंसर दिखा देता हूँ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का देख लीजिए आंसर आपको संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर जो है तो आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे प्रश्न क्रमांक 8, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का देख लीजिए, आना एक उन्हीं मूत्र सूत्र। प्रश्न क्रमांक 12 का देख लीजिए फटाफट, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर, इसका अथवा जो था तो आप फटाफट देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 का देख लीजिए, रामवृक्ष बेनीपुरी या तिंद्र मिश्रा का जो है। प्रश्न क्रमांक 14, यानी कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। यानी मूर्ति का नेताजी की मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को बहुत आहत करती थी, इसलिए वह मूर्ति पर अपने पास से चश्मा लगा देता था। जब भी मूर्ति से चश्मा उतारा जाता था वह उसी समय उस पर दूसरा चश्मा लगा देता था। इससे पता चलता है कि कैप्टन में देश के नेताओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना थी। अब इसका अथवा जो देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 12 आप देख लीजिए फटाफट मेरे प्रिय छात्रों, और फटाफट आप क्या कीजिए, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने वार्षिक पेपर की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कर पाएँ। तो ये फटाफट आप देख लीजिए। इसके प्रश्न क्रमांक 21 का जो आंसर है आप देख लीजिए, ये उत्तर हो जाएगा राहगीर, और दूसरे में हो जाएगा अपने मोर्ग का पहचान करना चाहिए। काव्य कविता कहता है कि हमारे जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी होती है। जो प्रश्न क्रमांक 21 का जो अथवा है आप फटाफट देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 का, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र आपको जो लिखना है तो आप फटाफट देख लीजिए। निवेदन है कि आगामी मार्च महीने में हमारी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होगी, इसलिए हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर तैयारी में जुट जाना होगा। परंतु इन दिनों विवाह समारोह, धार्मिक आयोजनाओं की अधिकता, बाजार में चहल महल, इनमें प्रयोग में से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जिसका हमारे परीक्षा परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हम चाहकर भी उत्कृष्ट श्रेणी अर्जित नहीं कर पाते हैं। हमारा क्षेत्र तो और भी अधिक प्रभावित और प्रदूषित है। ध्वनि प्रदूषक के कारण कभी कभी तो रात में नींद भी बेचैनी में डूब जाती है। ऐसी स्थिति में स्थिति को ध्यान में रखकर जनवरी माह से ही पूरे जिलों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश प्रसारित करने की कृपा करें। तर्थ हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपको हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। तो फटाफट मेरे प्रिय छात्रों आप इसकी लिख लीजिए, ले लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको क्या करना था, निबंध लिखना था। तो फटाफट आप जो विद्यार्थी और अनुशासन जो आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।